Hello students, good morning. Welcome to the English grammar class. आज का हमारा टॉपिक है नाउन। तो आप सभी ने नाउन के बारे में पहले भी पढ़ा होगा, तो हम आपको फिर से एक बार नाउन्स के बारे में स्टडी कराएंगे। यहाँ है तो पहले हमें समझना होगा नाउन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे नाउन इज़ द नेम। नाउन क्या होता है? नेम होता है। अब किसका नेम होता है? ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो ये नेम क्या है? किसी भी पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है या फिर किसी भी थिंग्स का हो सकता है। तो नाउन एक नेम होता है जो किसी भी चीज़ का हो सकता है, यानी व्यक्ति का भी हो सकता है, स्थान का भी हो सकता है और किसी वस्तु का भी हो सकता है, किसी जानवर का भी हो सकता है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे कि किसी व्यक्ति का जो नाम है वो नाउन कैसे हो सकता है। तो देखिए, जैसे हमारे पर्सन, ठीक है, पर्सन में किसी का नाम है राम, तो जो उसका नाम है राम, ये एक नाउन है। ठीक है, यानी एक कोई भी बॉय है या मैन है, उसका नाम क्या है? राम। तो जो नाम है उसका राम एक नाउन है। ऐसे ही शौर्य एक नाउन है, अनीता, यानी हर चीज़ क्या है? नाउन है। हर किसी का नाम होता है अपना, तो सभी क्या है? नाउन है। ऐसे ही हर प्लेस का नेम होता है अपना अलग अलग, तो वो भी क्या है? नाउन है। जैसे कि अजमेर, विक्टोरिया पार्क, आगरा, कुछ भी बोल ले, किसी भी जगह का नाम ले ले, वो एक अपने आप में नाउन होता है। एनिमल्स, सभी एनिमल्स के नेम होते हैं अपने अपने अलग अलग, तो वो भी क्या है? नाउन है। जैसे कि डॉग, लॉयन, फ्लॉक एटसेट्रा। थिंग्स कोई भी हो सकती हैं, गोल्ड है, टैक्सी है, टेबल है एटसेट्रा। तो ये सभी क्या है? नाउन, यानी किसी का भी नाम क्या कहलाता है? हमारा नाउन। अब है काइंड्स ऑफ नाउन। अब नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, यानी किस तरह के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। यहाँ पर क्या है? आपके 5 तरह के प्रकार दिए हैं नाउन के। जो फर्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है पहले हम समझेंगे। ए कॉमन नाउन इज अ नेम गिव इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो देखिए, कॉमन नाउन एक ऐसा नेम होता है जो गिव इन कॉमन, जो सामान्य तौर पर दे दिया जाता है हर एक पर्सन को, हर एक प्लेस को, यानी ऐसा कोई नाम जो सभी के लिए यूज़ किया जाता हो, यानी बहुत सारे लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, सामान्य तौर पर होता है। जैसे कि वुमेन। अब वुमेन में कोई भी लेडी हो सकती है, हमें नहीं पता, उसका कोई स्पेशल नाम नहीं दिया है यहाँ पर, तो ये क्या है? वुमेन है। ठीक है, यहाँ से हम इमेजिन कर सकते हैं वुमेन का, लेकिन हमें नहीं पता कि ये वुमेन है कौन। ठीक है, तो ये आएगा हमारा कॉमन नाउन में। टीचर। अब टीचर कोई भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता कौन सा, टीचर का नेम नहीं दिया है यहाँ पर, तो ये क्या आता है हमारे कॉमन नाउन में। बेबी बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, यहाँ पर हमें नेम नहीं दिया है। यहाँ पर जो भी बच्चा होता है उसके लिए बेबी यूज़ कर सकते हैं, तो ये एक सामान्य कॉमन है। ठीक है, हर एक बच्चे के लिए। तो ये क्या हो गया? जो सामान्य तौर पर यूज़ हो जाता है सभी के लिए, वो क्या होता है? हमारा कॉमन नाउन। इसका एक सेंटेंस भी देख लेते हैं। द बॉयज़ वेंट टू प्ले। तो लड़के खेलने गए हैं। तो यहाँ लड़के जो हैं हमें नहीं पता कौन से लड़के हैं, लेकिन बस हम इमेजिन कर सकते हैं कि बॉयज़ हैं, यानी हर एक बॉयज़ के लिए यहाँ यूज़ किया गया है। अब सेकंड है हमारा प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। तो प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाम होता है जो एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए या किसी भी प्लेस के लिए या स्थान के लिए यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा हर एक के लिए, लेकिन यहाँ एक पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति के लिए यूज़ होगा, या उसका एक स्पेशल नाम होता है, जैसे कि द गंगा। अब देखिए, रिवर तो बहुत सारी हैं, यानी आपकी जो रिवर हैं वो काफ़ी सारी हैं, तो अगर रिवर आता है तो वो कॉमन नाउन है। लेकिन यहाँ दिया है हमें द गंगा, तो गंगा क्या है? एक रिवर का नेम है, तो ये किस में आ गया? हमारा प्रॉपर नाउन है। द ताजमहल। अब जैसे इंडिया में क्या बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमें नाम दिया है द ताजमहल, तो ताजमहल तो एक ही है,
जिसका एक पर्टिकुलर नेम है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। जॉर्ज, विक्रम एटसेट्रा, यानी किसी का एक पर्टिकुलर नाम जो होता है वो प्रॉपर नाउन में आता है। और अगर जो कॉमन है, जो सभी के लिए यूज़ होती है चीज़, वो किस में आती है, कॉमन नाउन में। अब देखिए एक चीज़ और है इसको आइडेंटिफाई करने की कि प्रॉपर नाउन स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स। तो जो प्रॉपर नाउन होती है वो क्या है, स्टार्ट किससे होती है, कैपिटल लेटर से, यानी स्टार्ट किससे होगी, कैपिटल लेटर से। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, माउंट एवरेस्ट इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन ऑन अर्थ। तो देखिए हाँ, अगर ये जो तो यहाँ पर जो माउंट एवरेस्ट है, ये एक माउंटेन का नेम दिया है, माउंट एवरेस्ट। तो ठीक है, ये जो माउंट एवरेस्ट है ये तो किस में आएगा, हमारा प्रॉपर नाउन में। लेकिन जो माउंटेन है वो किस में आएगा, कॉमन में, क्योंकि माउंटेन तो सभी के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो माउंट एवरेस्ट है वो एक स्पेशल है, तो ये प्रॉपर नाउन में आएगा, और जो माउंटेन है वो कॉमन नाउन में आएगा। तो इस तरीके से आपको समझना है कि जो पर्टिकुलर होता है वो प्रॉपर में आता है, और जो कॉमन होता है सभी के लिए वो कॉमन नाउन में आता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ए कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग्स टेकन टुगेदर एज अ होल इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। तो देखिए कलेक्शन यानी एक कलेक्शन, संग्रह होता है, ग्रुप टाइप से, लोगों का भी हो सकता है, चीज़ों का भी हो सकता है। यानी जब लोगों को या चीज़ों को एक ग्रुप के नाम से एक साथ रखकर एक ही नाम से बुलाया जाए, एज अ होल, यानी एक मानकर बुलाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए फ्लॉक ऑफ शिप। अब शिप्स का एक फ्लॉक होता है, झुंड, ठीक है, तो झुंड में क्या आ गया, सभी शिप्स आ गई, तो ये क्या हो गया, कलेक्शन हो गया शिप्स का। क्राउड, क्राउड किसकी होती है, पीपल्स की, ठीक है, तो सारे पीपल्स आ गए यहाँ पर क्राउड में, यानी कलेक्शन हो गया, एक ग्रुप हो गया पीपल्स का। तो ये क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन्स है। आर्मी, आर्मी में आप जानते हैं सोल्जर्स होते हैं, लेकिन सोल्जर एक हैं, दो हैं, चार हैं, छः हैं, हमें नहीं पता। तो ये आर्मी जो है वो क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू ओवर माई हाउस। तो यहाँ जो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है वो क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन। और जो हाउस है वो क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि हाउस सभी के लिए यूज़ हो जाता है, सभी के हाउसेस के लिए। अब है 4 नंबर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट विच वी कैन नॉट सी और टच। तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ऐसा नेम यानी जो क्वालिटी बताए या फिर एक्शन बताए या फिर स्टेट, यानी किसी की विशेषता या उसके काम को या उसकी दिशा को, यानी स्थिति कि वो किस स्थिति में है, ये बताए हमें ऐसा नाम। तो उसे क्या कह, और ऐसा नाम भी विच वी कैन नॉट सी, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती है जिसे हम देख नहीं सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। जैसे ये सारी थिंग्स हैं, हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी थिंग्स होती हैं जो हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, जैसे कि ब्रेवरी। अब देखिए ब्रेवरी हमें फील हो रहा है कि उसके अंदर क्या है, बहादुरी है, ये उसकी क्वालिटी है, ठीक है, हमें फील होगा, लेकिन ना तो हम उसके अंदर की ब्रेवरी देख पा रहे हैं और ना छू पा रहे हैं, ठीक है। लव, लव क्या है, फील होता है। एंगर, एंगर फील होता है, ठीक है, लेकिन क्या हम छू सकते हैं उसे, नहीं। पेन, पेन फील होता है। तो जो भी चीज़ें क्या है, फील होती हैं, किसी की भी क्वालिटी हो सकती है, या कोई एक्शन हो सकता है उसका, या फिर कोई स्टेट हो सकती है। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। जैसे कि दी हेट आवर फ्रीडम, वो क्या करते हैं, हेट करते हैं हमारी फ्रीडम से। तो यहाँ पर जो हेट है और फ्रीडम है, दोनों ही क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि यहाँ जो घृणा है वो ओनली फील की जा सकती है, और जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, उसे छुआ नहीं जा सकता, ओनली फील किया जा सकता है। तो ये एक स्टेट है फ्रीडम, जो क्या है यहाँ पर आवर फ्रीडम, यानी हमारी स्थिति को बता रही है कि हम कैसे हैं, स्वतंत्र है, तो वो
हमसे घृणा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5 मटेरियल नाउन्स। ए मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ ए मटेरियल और सब्सटेंस। तो मटेरियल नाउन किसका नेम होता है? एक मटेरियल का या फिर किसी भी सब्सटेंस का, यानी किसी भी पदार्थ का या अवयव का नेम हो सकता है। तो उसे क्या नेम होता है, तो वो उसे क्या कहते हैं हम? मटेरियल नाउन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं हम कॉफ़ी, ठीक है, वुड, गोल्ड, और ये क्या है? हमारे मटेरियल नाउन है।